अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना खान और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी गुजरात में होने वाले उस पुलिस ऑपरेशन की जो 48 घंटे चला। और इस पुलिस ऑपरेशन में गुजरात के एक शख्स, इसका नाम फैसल है, फैसल हंज गांव है उनका, उससे उनका ताल्लुक़ था और उनका इनकाउंटर किया गया और उनके साथ साथ एक उनका भतीजा और एक और साथी जो है वो तीनों पुलिस हमले में मारे गए। अब पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, उनका कहना ये है कि फैसल मंशियात फरोश था और जिसकी वजह से पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन पुलिस को काफ़ी दफ़ा धोखा भी दिया गया। और फिर जब पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए, फैसल को पकड़ने के लिए उसके घर की जो दीवार थी उसको मशीनरी से गिराने की कोशिश की, तो फैसल ने अपने दोनों साथियों समेत अंदर से फायरिंग कर दी और उसके बाद पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा। और ये भी कहा जाता है कि फैसल ने एलीट एक पुलिस एहलकार को शहीद भी किया था, जिसकी वजह से पुलिस वो बदला लेना चाह रही थी, उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी। लेकिन जब फैसल की तरफ से, उसके साथियों की तरफ से घर के अंदर से फायरिंग हुई तो फायरिंग का तबादला हुआ और 48 घंटे ये मुकाबला चलता रहा। इसके पीछे की असल कहानी क्या है, क्योंकि अगर हम न्यूट्रल होते हैं और ना पुलिस की जो बयान है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो सिस्टम है, हमारा निज़ाम अदल कह लें या जो पुलिस का सिस्टम है, उस पर बहुत से लोगों को एतमाद नहीं है। तो अगर हम अभी किसी भी स्टोरी को ना माने, चाहे वो पुलिस की हो या चाहे वो उस शख्स की फैमिली की तरफ से हो, तो लेट्स सपोज कि फैसल जो है वो उसने पुलिस वाले को नहीं मारा, लेकिन वो मंशियात फरोश था, जिसके बारे में कंफर्मेशन भी है। उसके बावजूद हमारे सोशल मीडिया पे इस ऑपरेशन को लेकर, फैसल की बहादुरी को लेकर इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हुई हैं। ज़्यादातर जो मैंने वीडियोस देखी हैं वो इंडियन पंजाब से उन लोगों की हैं जिन्होंने कहा कि देख लीजिए हमारा जेट, उसने कैसा मुकाबला किया पुलिस से कि फिर हेलीकॉप्टर मंगाने पड़े। और जो घर दिखाया जा रहा है बार बार, उसमें गोलियों के इतने सुराख हैं कि शायद अब उस घर में छेद ज़्यादा हैं और जो दीवारें हैं वो कम रह गई हैं। ये अफसोसनाक वाक़या है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक पूरी डिटेल हमारे सामने नहीं आती, मैं इस बारे में नहीं कहूँगी कि इसमें गलत कौन था, लेकिन उसके बावजूद एक शख्स को इसलिए हीरो बनाना क्योंकि पुलिस का उसने 48 घंटे तक मुकाबला किया है, वो बहुत बहादुर है। इससे हम अपनी जनरेशन्स को सबक क्या दे रहे हैं? इससे हम क्या एक दुनिया, इंटरनेशनल वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ वो शख्स जो पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करता और पुलिस का मुकाबला करता है, वो बहुत बहादुर है क्योंकि उसने 48 घंटे तक पुलिस का मुकाबला किया। अब अगर फैसल की बेगुनाही की बात करें या उसको अगर किसी और तरीके से वो अगर सरेंडर कर देता तो क्या उसकी भी जान बच जाती और उसके साथ 2 लोगों की भी जान बच जाती? उसने सरेंडर क्यों नहीं किया, ये एक सवाल है। और उसके सरेंडर ना करने की वजह ये बताई जा रही है कि उसको ये यकीन था फैसल को कि अगर वो सरेंडर कर देगा तो जो पुलिस है उसको किसी न किसी इनकाउंटर में मार देगी, क्योंकि उस पर पुलिस मुलाजिम को मारने का इल्ज़ाम ऑलरेडी था, जो एलीट फोर्स का एहलकार था। लेकिन मेरे वीडियो बनाने की बेसिक वजह यह है कि क्या हमें इस तरह के लोगों को हीरो बनाकर पेश करना चाहिए, वरना कल को कोई भी शख्स खड़ा होकर इसी तरह के कारनामे सर अंजाम देगा और हमें बताना पड़ेगा उनको कि जी ये हीरो हैं क्योंकि इन्होंने स्टेट विद इन अ स्टेट बनाने की कोशिश की या स्टेट के एक अदारे के साथ इनकाउंटर करने की कोशिश की, उस पर हमला करने की कोशिश की या उन पर हमला किया जैसे कि पुलिस कह रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो पुलिस के इदारे हैं उनको भी अपनी सफ़ों में थोड़ी सी तब्दीली करने की मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये तो बहुत आम है कि पुलिस भत्ता लेती है, यू नेवर नो कि पुलिस उससे भी पैसे लेकर उसके जो गैर कानूनी काम थे उसमें उसकी मामलत करती रही होगी, उसका साथ दिया होगा, और इसके बगैर तो हमारे यहाँ कोई काम चल नहीं सकता। फिर अगर हम अदल इंसाफ की बात करते हैं तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो शख्स अदालत का दरवाज़ा खटखटाता तो उसको वहाँ से इंसाफ मिलता। इतने कमज़ोर इदारे हैं हमारे मुल्क में कि जिसके बारे में हम सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास किसी किस्म का कोई हल तो मौजूद है नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इस तरह के लोगों को हीरो नहीं बनाना चाहिए जो कि स्टेट के एक इदारे के साथ मुकाबला करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।